2024 की जंग के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सारे दल कोशिश में हैं कि वो कुछ ऐसा कर जाएं कि इस बार उन्हें सत्ता का स्वाद चखने के लिए मिल जाए। महागठबंधन में शामिल दल अपनी अपनी कमजोरियों को दुरुस्त कर रहे हैं, तो एनडीए भी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में मशगूल है। मगर इन सबके बीच कांग्रेस का हाल बेहाल है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कथाएं आपको सुनाएं, उसके पहले ये बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी इसी साल उन दो राज्यों में चुनाव हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। मगर कांग्रेस है कि मानती ही नहीं। कांग्रेस के भीतर इस कदर टकराव है कि सवाल हो रहे हैं कि आपस में ही लड़ते रहेंगे तो राज्य में बीजेपी से कैसे लड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान से। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आपको तो पता ही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा कितना पुराना है। गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट कभी पदयात्रा निकालते थे तो कभी मंचों से गहलोत पर निशाना साधते थे। सचिन पायलट दर्जनों बार आरोप लगा चुके हैं कि गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जबरदस्त टकराव खत्म भी नहीं हुई थी कि अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गूढ़ा ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने राज्य में अपराध के मुद्दे पर सबसे पहले गहलोत को विधानसभा में घेरा और उसके बाद लाल डायरी दिखाकर आरोप लगाने लगे कि इसमें अशोक गहलोत का काला चिट्ठा है। अब कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि इसी साल राजस्थान में चुनाव है और चुनाव से पहले वो आपसी संघर्ष को कैसे कम करेंगे या कैसे खत्म करेंगे। वैसे कांग्रेस की मुश्किलें सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, आप छत्तीसगढ़ ही देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच विवादों की लंबी सीरीज चली। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बन रही थी तब यह तय किया गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल सीएम रहेंगे और फिर 2.5 साल टीएस सिंहदेव सूबे की सत्ता संभालेंगे। मगर बघेल के 2.5 साल पूरा होने के बाद उन्होंने सीएम का पद छोड़ा ही नहीं। आलाकमान ने भी टीएस सिंहदेव को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद टीएस सिंहदेव अक्सर अपनी नाराजगी दिखाते थे और बताते थे कि उनके साथ धोखा हुआ। बहुत बार ऐसा लगा कि वो बघेल के खिलाफ बगावत कर देंगे। अब इस साल चुनाव है, टीएस सिंहदेव नाराज न रहे और पार्टी में फूट न पड़े, इसलिए टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम का पद दिया गया। यहां देखने वाली बात यह होगी कि 6 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाकर क्या टीएस सिंहदेव खुश हुए होंगे, और क्या गारंटी है कि टीएस सिंहदेव चुनाव से ठीक पहले अपनी नाराजगी नहीं जताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की तीसरी कहानी हरियाणा से है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा की अदावत जग जाहिर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद से ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी नेता कुमारी शैलजा एक दूसरे पर जमकर बरसने लगे थे। हरियाणा में कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं के अलग अलग गुट पहले ही बन गए थे। जानते हैं, जब कांग्रेस के अपने ही वरिष्ठ नेताओं ने G23 बनाया था तो उसका हिस्सा भूपेंद्र हुड्डा भी थे। G23 में वो 23 नेता शामिल थे जिनका मानना था कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। जब गुलाम नबी आजाद से मिलने हुड्डा गए थे तब कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। अभी भी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच वार पलटवार की खबरें आती रहती हैं। कांग्रेस में कोहराम एक और राज्य में है और ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कांग्रेस में आपसी गुटबाजी चरम पर है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात के बीच भी तनातनी। इसी तनातनी की वजह से फरवरी में थोरात ने विधानसभा में विधायक दल के नेता पद से रिजाइन कर दिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो नाना पटोले के साथ काम नहीं कर सकते। ये आपसी लड़ाई नासिक में हुए विधान परिषद के चुनाव को लेकर थी। इस चुनाव में सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था और पार्टी से बगावत की थी। इस बात की शिकायत दिल्ली में पार्टी आलाकमान तक गई थी और पार्टी आलाकमान ने सत्यजीत तांबे और सुधीर तांबे को पार्टी से निलंबित कर दिया था। बालासाहेब थोरात इस बात से नाराज हुए थे क्योंकि सत्यजीत तांबे बालासाहेब थोरात के भांजे हैं। बीजेपी छोड़कर आए पटोले पर कांग्रेस ज्यादा भरोसा जताती है और यही बात बालासाहेब थोरात की नाराजगी की वजह थी और रह रहकर यह नाराजगी सामने आती भी रही। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस अलग अलग स्टेट्स में अपने ही नेताओं की नाराजगी और पार्टी की अंदरूनी कलह से जूझती रहेगी
तो फिर चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा कैसे होगा? और क्या महागठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस अपना घर का झगड़ा सुलझा पाएगी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।